नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 1 फरवरी, ट्यूसडे का दिन है और मार्केट आज क्लोज हो चुकी है। और आज बजट भी था। आज निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज बड़े बजट अनाउंस किया पार्लियामेंट में और उसका अच्छा असर आज मार्केट में देखने को मिला। ये डेली का कैंडल निफ्टी का आपको दिख रहा है। आज निफ्टी ने अच्छा गैप अप ओपन किया। अगर चार्ट को जूम करूं तो ये मंडे का कैंडल है और ये ट्यूसडे का कैंडल, ये आज का कैंडल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस, अगर कल की क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो मैं आपको कल का क्लोजिंग प्राइस, अगर आप इस कैंडल पे यहाँ पे कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस कल का दिखेगा, वो है 17,340। यहाँ पे आपको दिखेगा 17,340 पे मार्केट क्लोज हुई थी। और आज का जो ओपन प्राइस है वो 17,000, यहाँ पे आपको ओपन प्राइस दिखेगा, आप पढ़ सकते हैं 17,529। तो एक अच्छा गैप अप ओपन हुई मार्केट। शुरू के आवर्स में ऊपर की तरफ ट्रेड किया। बाद में जैसे ही आज बजट का अनाउंसमेंट खत्म हुआ, उसके वजह से किसी वजह से मार्केट में अच्छी सेलिंग आई और इसने कल के लो को, यानी मंडे के लो को टेस्ट किया और फिर क्लोजिंग इसने एक अच्छे बुल कैंडल बनाकर आज मार्केट में क्लोज किया। तो यहाँ के बाद अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, अगर ये हम जानने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा है कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे बुलिश फेज में है। और कल के एनालिसिस में, चूंकि मैं लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आपको मार्केट एक अच्छा बेयर चैनल में दिखा। बेयर चैनल के बाद में यहाँ से लगातार अब ये बुल चैनल है, ये पुल बैक है। पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर बड़े ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है, ये सारी बातें मैं रोज शेयर करता हूँ, क्योंकि जो कैंडल, जैसे जैसे कैंडल बनते जाती है वैसे वैसे हमारी एनालिसिस चेंज होती है। तो यहाँ तक जैसे ही ये कैंडल बनी थी, उसके बाद उसको फॉलो अप कैंडल में इनसाइड कैंडल मिला था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सपोर्ट लेवल पे एक्सट्रीमली बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है और तब से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। आज एक सेलिंग आई थी जिसकी वजह से नीचे में टेल बना और इसने पिछले दिन के लो को टेस्ट किया और मार्केट बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की तरफ निकल गई। अब यहाँ के बाद में क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम में चूंकि आज एक बुल कैंडल बना है, डोजी है लेकिन बुल डोजी कैंडल है, तो मार्केट अब यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। आइए चलते हैं, अब इसको एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये आवरली टाइम फ्रेम है निफ्टी का और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम सेल ऑफ आया था। उसके बाद में मैंने पिछले वीडियोस में इस बात को डिस्कस मैंने किया हुआ है कि मार्केट अभी भी, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड कर रही है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है ये। इसके बाद में लगातार 3-4 कैंडल इनसाइड कैंडल बनी थी और मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी। बीच में एक बार गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन इस कैंडल का, ये जो कैंडल है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लो इस कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट फिर उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ निकल गई। अब यहाँ से उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकली तो ये जो गैप था, मार्केट ने इस गैप को क्लोज किया। फिर नीचे की तरफ आई मार्केट, फिर यहाँ पे एक गैप का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट फिर ऊपर निकल गई। तो फिर यहाँ पे एक गैप का फॉर्मेशन हुआ। अवली टाइम फ्रेम में आपको ये सब चीजें दिख रही है। तो मार्केट ने इस गैप, ये जो गैप हुआ, इस गैप को तो फिल कर दिया, लेकिन मार्केट ने इस गैप को अभी तक फिल नहीं किया है। तो क्या चांसेस है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा और यहाँ पे पहले गैप को फिल करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा? दोस्तों, इसका चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि मार्केट अब जो है इस गैप को फिल करने के लिए आएगी, क्योंकि ये जो गैप था, इस गैप को मार्केट फिल कर चुकी है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं ताकि चीजें बहुत ही इजीली आपको चार्ट पर दिखे। ये देखिए, ये जो गैप था, मार्केट इसको आज फिल कर चुका है। जो जो सेल ऑफ आया था, उस सेल ऑफ में ये वाला गैप फिल हो गया है। अब क्या मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगी? जो गैप ऑफ ओपन हुआ था, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। तो मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है, आज का हाई ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की तरफ निकल जाएगी। और अब यहाँ पे सीधा जो टारगेट है वो ये लेवल निकल के आता है, 18,400 के आसपास का जो लेवल है वो निकल के आता है। तो आवरली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीमली बुलिश मुझे मार्केट दिख रही है। अब ये मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी, इसकी संभावना कम है। अगर फिल करना होता तो आज ही फिल कर देती इस बेयर कैंडल के बाद में। इसको फॉलो बेयर कैंडल बनना था और मार्केट इस गैप को फिल करती।
आज नहीं फिल किया तो अब दोबारा फिल करने के चांसेस बहुत कम है, और अब मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार एनालिसिस कर लें। दोस्तों, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ओवरशूट किया है तीसरे टच को। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसका एक मैं क्लोन बना लेता हूँ। ये क्लोन मैंने बनाया, और अगर इस क्लोन को मैं ऊपर की तरफ कहीं फिट करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे इसको फिट करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ फिट करेंगे अगर आप, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ फिट करें आप यहाँ, तो ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या मार्केट इस बुल चैनल में ट्रेड करेगी? मुझे इस बात की संभावना लगती है कि मार्केट जो है इंट्राडे में, अगर आप ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, तो मार्केट ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर सकती है। तो आप मार्केट को क्लोजली वॉच कीजिए, और अपने चार्ट पे भी आप ये सेम ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था, इस ट्रेंड लाइन को मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और मैंने बताया था कि मार्केट अगर नीचे आती है, क्योंकि कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, मैंने बताया था कि मार्केट अगर नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन मार्केट चूंकि गैप अप ओपन हुई, तो आखिरी तो मार्केट लगभग लगभग 3 घंटे ट्रेड करने के बाद में नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकल गई। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो अगला जो एक निफ्टी के नीचे का जो टारगेट होगा वो यहाँ होगा। इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है निफ्टी। लेकिन निफ्टी यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने आया नहीं, और चूंकि प्राइस जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ नहीं, और अगले ही 5 मिनट के कैंडल ने इसकी क्लोजिंग काफी ऊपर दे दी। तो देखिए, कल मैंने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी, आज इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो चूंकि यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, तो ये ट्रेंड लाइन सारे एफ और डी को दिख रहा होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी अब इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन के अपर लिमिट को टेस्ट करने आएगी। अब अगर इसके पहले कि निफ्टी, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, अगर वो मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बताऊंगा कि अब ये चांसेस हैं कि निफ्टी इसके पहले की ट्रेंड लाइन के अपर लेवल को टच करे। उसके पहले ये एक चांस है कि निफ्टी पहले थोड़ा नीचे आए, थोड़ा यहाँ पर टाइम बिता, उसके बाद फिर एक स्पाइक को फिर ऊपर की तरफ टच करे। तो जो दोस्तों, जो निफ्टी का एनालिसिस आपको दिख रही है उसमें आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सब टाइम फ्रेम में निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। तो आप लोगों से अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो मैं यही बोलूंगा कि निफ्टी और में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट को सिर्फ बाई तरफ की ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करनी है, सेल साइड जाते हैं तो मेक श्योर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाए और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। बाई साइड में अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, टिप पर अगर प्राइस मिले जैसे कि ट्रेंड लाइन पर मिलता है, तो आपको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बुलिश फेज में है, और बुलिश फेज में अगर आप बाई करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मेरी निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को आप डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको चार्ट को थोड़ा पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक जो हाई दिख रहा है, ये पिछले हाई से ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहे होते तो आपने अगर क्या किया कि इस दो स्विंग्स को पकड़ के अगर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की और इसको आगे की तरफ मिलाया, तो कुछ इस तरह से आपको ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप अज्यूम कीजिए कि मार्केट अभी यहाँ पे है। इस दिन अगर आप, या फिर यहाँ पे ये जो बेयर कैंडल बनी है, यहाँ पे आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई और फिर मार्केट यहाँ से उठना शुरू हो गई। तो फिर आपको ये लो और ये लो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की और आपने इस दो लाइन को इस तरह से पकड़ के ड्रॉ किया, क्योंकि एक बार जब चैनल बन जाएगा तब तो चैनल सबको दिखेगा, सारे एफ आई डी आई को और रिटेल ट्रेडर को दिखेगा। जब चैनल बन रहा हो उस वक्त चैनल को गेस करना कि एक चैनल का फॉर्मेशन हो सकता है, तभी आप जो है इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। राइट, तो अब आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो अब मार्केट यहाँ पे है, तब आपने ऊपर में एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, और आप बैठ गए कि देखते हैं कि मार्केट इस तरह से बिहेव करती है। तो चूंकि ये तीसरा टच अभी आपको यहाँ नहीं मिला था, तो आपने इस दो टच को कनेक्ट किया आपस में, और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इसको आप डिलीट कर दिया। इसको डिलीट करने के बाद में आपने क्या किया कि इसी ट्रेंड लाइन को आपने लिया और इसको क्लोन किया, और क्लोन करके
यहाँ पे रखा अब, और इसको अगर आपने ऐसे आगे बढ़ाया तो देखिए कि ये तीसरा टच इसी ट्रेंड लाइन पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो एक वेज पैटर्न बना, वेज पैटर्न के बाद मार्केट नीचे गई। अब क्या है कि चूंकि आपको 3 पॉइंट्स मिल गए हैं तो आपको ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल रहा है, तो अब नीचे का ट्रेंड लाइन अब आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर 3 टच मिल जाते हैं आपको, 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो आपको परफेक्ट जो है लाइन ड्रॉ हो जाती है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब आपको चूंकि ऊपर की लाइन मिल गई है, तो नीचे की लाइन के लिए आप क्या करेंगे, नीचे को में क्लोन करके इस लाइन को, और उसको नीचे पे अगर आप रखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट बनाता हुआ दिखता है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम में जब अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो ये बुल चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी अगली बार कभी भी मार्केट इस बुल चैनल के अपर एरिया में जब आएगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि मार्केट एक बिग पुल बैक ले सकती है। और अगर मार्केट में थोड़ा सा थोड़ी सेलिंग बढ़ी, तो मार्केट वापस जो है इस ट्रेंड लाइन का जो बॉटम लाइन है, जो सपोर्ट का लाइन है, वहां पे टेस्ट करने आ सकता है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप अपना लेवल को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप याद रखें कि इस ट्रेड लाइन पे इस चैनल को बड़े ध्यान से समझेंगे कि मार्केट इस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रही है। जब इसके अपर लिमिट पे जाएगा मार्केट, तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। चलिए अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेते हैं। दोस्तों मैंने उस ट्रेंड लाइन को, उस चैनल को मैंने डिलीट नहीं किया है। आवरली टाइम फ्रेम में भी आपको एक अच्छा चैनल बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर आप प्राइस एक्शन को देखें और जूम करके देखें, तो यहाँ पे एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एनगल्फिंग पैटर्न का यहाँ पे बाइंग आपको बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे जो आज एक सेल ऑफ आया था उसको तुरंत रिवर्स कर दिया गया। तो बैंक निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में भी एक्सट्रीमली बुलिश है। अगर आपको कल बुधवार के दिन अगर मार्केट वेंसडे के दिन अगर आपको बाइंग करने का मौका देती है इस लेवल पे, तो इस लेवल में बाइंग करने से आप चूकिएगा नहीं। 37,750 के आसपास में अगर मार्केट डिप लेती है तो यहाँ पे आपको बाई की पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ जा सकती है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद में यहाँ सस्टेन करती है, फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करती है और नीचे जाना शुरू करती है, तब आप सेल साइड जाएंगे। और उस सिचुएशन में आपका टारगेट ट्रेंड लाइन का, ये जो आपको चैनल दिख रहा है, इस चैनल का जो नीचे का लेवल है, यहाँ पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अभी मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीमली बुलिश है। आप इसको बुल की तरह ट्रेड करेंगे, बाई ऑन टिप का स्ट्रैटेजी लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल कौन सा है एक बार रीड कर लेते हैं, 37,800 का लेवल ब्रेक होता है लगभग लगभग, तब आप सेल साइड जा सकते हैं। और सेल साइड अगर आप जाते हैं तब आपका जो टारगेट होगा ये इस ट्रेंड लाइन का बॉटम होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं मार्केट को। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे मैं कुछ और चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की लाइन आपको दिख रही है। उसके अलावा क्या कुछ और दिख रहा है आपको बहुत ही नजदीक? इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर आप देखें तो एक बहुत ही स्टीप यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये तो एक ये ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बुलिश स्ट्रक्चर है दोस्तों कि अगर, और फिर यहाँ पे आपको एक पैटर्न आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है, 38,700 को निकालती है, तो मार्केट बहुत तेजी के साथ में इस अपर लिमिट को, ये जो वेज पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस एरिया में तेजी के साथ जा सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर किसी भी टाइम बुलिश होते ही अगर ये लेवल निकालता है, 38,800 के आसपास का लेवल निकालता है, तो फिर आप ऊपर के एरियाज में प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी रोज एनालिसिस करके देने का मकसद मेरा ये है, ताकि आप मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ सके, और मार्केट में जब कल आप ट्रेड करें तो आपको पता हो कि आपको बाई साइड ज्यादा रहना है या सेल साइड रहना है, और आप मार्केट को उस तरह से लेवल के हिसाब से एंट्री और एग्जिट कर सके। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप बायर हैं तो आपको आपको मोमेंटम ट्रेड करना होता है, और जब ब्रेकआउट होता है उस वक्त अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेरा एनालिसिस का मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप सही डायरेक्शन का ट्रेड लें, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही रहेगा तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस हाई रहते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं,
तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग 200 घंटों से ज़्यादा का है, जिसमें मैं प्राइस एक्शन के बेसिक्स से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कल, जहाँ हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं यूरो यूएसडी और बिटकॉइन की एनालिसिस भी करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।